कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में हैं। तब सनकादिक भगवान ने श्री नारद जी को कहा कि नारद जी, आप तो स्वयं वेद के ज्ञाता हैं। नारद जी ने कहा, मैंने खूब प्रयास किया अपने स्तर से, पर कुछ हुआ नहीं। अब आप बताएं क्या करें ऐसा। तब सनकादिक भगवान कहते हैं कि हम नारद जी श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक ज्ञान अनुष्ठान यज्ञ करेंगे, फिर दोनों भक्ति महारानी के पुत्र हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब वो तो बद्रिका धाम में थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं सब संतों को निमंत्रण दूंगा, आमंत्रण दूंगा। हम आपके श्री मुख से भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे। पर प्रश्न उठा, कहाँ कथा करें? नारद जी ने कहा, आप तो बद्रिका धाम में इतनी ऊंचाई में हैं, सब भक्तों को, प्रेमियों को यहाँ आने में कष्ट होगा, बहुत ऊंचाई में है आप थोड़ा चलकर नीचे आ जाए। बंधुओं, हम आप सभी को कृपा पाने के लिए ऊंचाई पर आना पड़ता है अपने स्थान से, और गुरुओं को भी कृपा करने के लिए अपने स्थान से नीचे आना पड़ता है। सनकादिक भगवान हरिद्वार आए। उस आनंद घाट में सनकादिक भगवान विराजे हैं व्यासपीठ पर, चारों भाई। और नारद जी सभी को आमंत्रित किए हैं। हजार हजार ऋषिगण वहां बैठे हैं। और बंधुओं, सनकादिक भगवान भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक गाए हैं, भागवत जी की वंदना ही किए हैं। बस उसी समय क्या देखते हैं, भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ वहीं प्रकट हो गई और वहीं नृत्य करने लगी, अद्भुत नृत्य। और जहां भक्ति महारानी आ जाती है ना, वहां बंधुओं भगवान आ ही जाते हैं। हमारे ठाकुर जी अपनी आराधिका शक्ति के साथ वहीं प्रकट हो गए। सभी संतों को दर्शन दिए, भक्तों को दर्शन दिए। सबने भगवान के चरणों में खूब प्रणाम किया है। नारद जी बैठे हैं, भक्ति जी को कहा कि आप सभी भक्तों के, संतों के, प्रेमियों के हृदय रूपी आसन में विराजमान हो जाए। देवी, आप तो भक्ति महारानी हैं, आप सोने के सिंहासन पर नहीं, कूसों के आसन पर नहीं, आप भक्त के हृदय रूपी आसन पर विराजे। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजमान होकर सनकादिक भगवान के श्री मुख से भागवत जी की कथा श्रवण